नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं बीएमएफ चैंपियन मैक्स होलोवे और लाइटवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया के बारे में। तो मैक्स होलोवे की विन के बाद इलिया टुपुरिया ट्वीट करता है, यहाँ पर वो बीएमएफ बेल्ट की फोटो को पोस्ट करते हुए ये कहता है स्टिल माइन। और इसका रिप्लाई देते हुए मैक्स होलोवे खुद की भी फोटो को पोस्ट करता है, जहां पर वो बीएमएफ बेल्ट के साथ पोज मार रहा है और ये लिखता है राइट ऑन। तो दोनों के बीच में बीएमएफ बेल्ट को लेकर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट चली हुई है। जहां पर अब पोस्ट फाइट इंटरव्यू की बात करते हैं, जहां पर डायना वाइट से स्टार्ट करें तो यहां पर डायना वाइट से पूछा जाता है कि मैक्स होलोवे ने जस्ट अभी डस्टिन पोरियर को बीट किया, तो क्या मैक्स होलोवे अब लाइटवेट बेल्ट का कंटेंडर बन चुका है। तो यहां पर डायना वाइट कहता है कि डस्टिन को बीट करने के बाद मैक्स होलोवे एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुका है, जहां पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हम यही मान सकते हैं कि डायना वाइट के अकॉर्डिंग मैक्स होलोवे भी आ चुका है टाइटल पिक्चर में। तो अब लेट्स सी क्या उसे एकदम से टाइटल शॉट मिल जाता है, जो टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा टफ है, बट या फिर उसे एक और फाइट करनी पड़ती है और फिर उसे लाइटवेट बेल्ट का टाइटल शॉट मिल जाएगा। इसी के बाद जब डायना वाइट से पूछा जाता है कि अगर मैक्स होलोवे और इलिया टुपुरिया की फिर से फाइट हो जाती है तो क्या इस बार इलिया टुपुरिया डिजर्व करेगा बीएमएफ बेल्ट के लिए भी फाइट करना, तो यहां पर डायना वाइट बिल्कुल हां करता है इसको लेकर। जहां पर अब ये चीज गाइस कंफर्म मानो कि अगर लाइटवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया है और मैक्स होलोवे बीएमएफ चैंपियन बना रहा, इस रीमैच में फाइट होगी इन दोनों बेल्ट्स के लिए। अब इसी फाइट को लेकर मैक्स होलोवे भी एग्री करता है, बट कुछ लाइनें यहां पर मैक्स ने कही हैं जिससे मैं एग्री नहीं करता हूं। जहां पर मैक्स होलोवे से भी सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इलिया टुपुरिया के साथ रीमैच फाइट होती है कि क्या उसे लगता है कि अब इलिया टुपुरिया फाइनली डिजर्व करता है बीएमएफ बेल्ट के लिए फाइट करना। तो सबसे पहले मैक्स कहता है कि ऑफ कोर्स इलिया टुपुरिया डिजर्व करता है, और पहली फाइट में ये बेल्ट लाइन पे नहीं लगी थी, ये उसकी गलती नहीं है, बल्कि यूएफसी ने खुद इस बेल्ट को लाइन पे नहीं लगाया था। तो इस पॉइंट को लेकर मैं एग्री करता हूं कि ये यूएफसी के ऊपर था कि वो बीएमएफ बेल्ट को लाइन पे लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे। बट इसके बाद मैक्स होलोवे कहता है कि क्या तुमने कभी इस्लाम महाचेव को देखा है कि अलेक्जेंडर को बीट करने के बाद वो 145 पाउंड्स फेदरवेट बेल्ट को भी कैरी ऑन कर रहा है। ये जरा भी सेंस नहीं बनती है कि इलिया टुपुरिया बीएमएफ बेल्ट को अपने साथ लेके चलता है और उसके साथ फोटोज को क्लिक करता है लाइक ये बेल्ट उसकी है, क्योंकि वी ऑल नो कि इलिया टुपुरिया ने इस बेल्ट को बाय किया है। तो इस पॉइंट से मैं डेफिनेटली एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट और बीएमएफ बेल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट एक डिविजनल बेल्ट है, यानी कि जिस डिवीजन में तुम फाइट करोगे वहां के तुम चैंपियन बनोगे। तो ये जो मैक्स ने इस्लाम और अलेक्जेंडर का एग्जांपल दिया है, यहां पर इस्लाम महाचेव डबल चैंपियन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि फाइट हो रही थी 155 पाउंड्स में, यानी कि अलेक्जेंडर डबल चैंपियन बन सकता था क्योंकि वो गया था लाइटवेट डिवीजन में एक और बेल्ट को लेने के लिए। अगर वहां पर इस्लाम फेदरवेट डिवीजन में आता तो फिर ये बात उल्टी हो जाती, लाइक इस्लाम फिर फाइट करता डबल चैंपियनशिप बेल्ट के लिए, ना कि अलेक्जेंडर। बट इसी अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के ऑपोजिट अगर बैडेस्ट मदरफकर चैंपियनशिप बेल्ट की बात करें तो यहां पर ये जो बीएमएफ बेल्ट है ये किसी डिवीजन से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये डायरेक्टली एक फाइटर से कनेक्टेड है। तो पहले पॉइंट से आई डेफिनेटली एग्री कि ये यूएफसी के ऊपर था कि उन्होंने बीएमएफ बेल्ट को पहली फाइट में लाइन पे नहीं लगाया था। बट जो सेकंड पॉइंट मैक्स ने इस्लाम और अलेक्जेंडर का एग्जांपल दिया है वो डेफिनेटली यहां पर नहीं बनता है। पर चलो, इन सारी आर्ग्यूमेंट के बीच में एक डेफिनेटली बात कंफर्म हो चुकी है, और वो है कि अगर इलिया टुपुरिया और मैक्स होलोवे के बीच में फाइट होती है तो इस बार बीएमएफ बेल्ट भी लाइन पे लगने वाली है। अब इसी के बाद वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडलेना की भी बात कर लेते हैं, जहां पर जिस ट्वीट की मैं बात कर रहा था कि इलिया टुपुरिया बीएमएफ बेल्ट की पिक को पोस्ट करते हुए ये लिखता है कि इट्स स्टिल माइन, तो इसका रिप्लाई जेडीएम ने भी दे दिया है, जहां पर वो लिखता है कि लिटिल फेला इज लिटिल कंफ्यूज्ड क्योंकि ये बेल्ट उसकी है। तो इवन अ वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडलेना भी ये बात बोल रहा है कि ये बीएमएफ बेल्ट उसे बिलोंग करती है। अब इस ट्वीट के नीचे मैंने एक कमेंट पढ़ा था जहां पर हॉरे मासविडाल ने नेट डियाज को बीट किया इस बेल्ट को विन करने के लिए, कमारू उस्मान ने मासविडाल को, और उसके बाद लियोन एडवर्ड्स ने कमारू उस्मान को बीट कर दिया, और फिर उसके बाद बिलाल मोहम्मद ने लियोन एडवर्ड्स को, एंड में जेडीएम ने बीट कर दिया बिलाल मोहम्मद को। तो जेडीएम के फैंस ने इनडायरेक्टली ये क्लेम कर दिया है कि बीएमएफ बेल्ट एक्चुअली में जैक डेला मेडलेना को मिलनी चाहिए थी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो मैं बोलूंगा एक काफी सेटिस्फाइंग अपडेट के बारे में बात करते हैं, जहां पर पोस्ट फाइट इंटरव्यू में डायना वाइट ने फॉर्मर हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जहां पर जैसे ही रिपोर्टर उससे ये पूछता है कि नेक्स्ट ईयर व्हाइट हाउस में जो इवेंट होने वाला है वहां पर जॉन जोन्स इंटरेस्ट को बता रहा है, वो चाहता है कि वो उस कार्ड में फाइट करे, तो इसका रिप्लाई देते हुए डायना वाइट ने बेसिकली मना कर दिया है कि वो जॉन जोन्स को व्हाइट हाउस के कार्ड में कभी नहीं रखेगा।
कि ये बात जॉन जोन्स की बेल्ट विन करने की भी नहीं है, उसके फाइट करने की भी नहीं है, बट वो अब जॉन जोन्स को जरा भी ट्रस्ट नहीं कर सकता बिग पोजीशंस में, स्पेशली जब बात आती है व्हाइट हाउस की। बेसिकली इंप्लाइंग कि वो कभी भी जॉन जोन्स को इस व्हाइट हाउस के कार्ड में नहीं रखेगा, क्योंकि फिर क्या पता जैसे ही ये फाइट क्लोज आई एकदम से जॉन जोन्स बोल दे कि वो फाइट अब नहीं करेगा। हम सब जानते हैं कि जॉन जोन्स ऑलरेडी ये चीज कर चुका है, जहां पर एक बार उसने शॉर्ट नोटिस में चेल सोनन के साथ फाइट करने को रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा पेपर व्यू कार्ड डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर एक और टाइम एलेक्जेंडर गस्टेफसन के साथ जो रीमैच था, वहां पर जॉन जोन्स के सिस्टम में पिकोग्राम्स पाए गए थे और वो वाला इवेंट भी समवट कैंसिल हो गया था, क्योंकि एकदम से यूएफसी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पूरा इवेंट करवाना पड़ा। वेयरएज रीसेंट टाइम में हम सब जानते हैं कि जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल का ये जो सागा था ये कैसे गया है। ऑलमोस्ट एक साल से जॉन जोन्स ने इस फाइट को डिले किया और एंड में बोल दिया कि वो रिटायर हो रहा है। तो इसीलिए अब डैना व्हाइट नो लॉन्गर जॉन जोन्स को ट्रस्ट कर रहा है और वो क्लियरली ये चीज को बोल देता है कि व्हाइट हाउस के इवेंट में वो जॉन जोन्स को नहीं लेने वाले। पर अब बात करते हैं जॉन जोन्स के बारे में, जहां पर इस चीज को लेकर स्टिल जॉन जोन्स ये मानता है कि वो व्हाइट हाउस में फाइट कर सकता है। रिसेंटली जॉन जोन्स का टीएमसी का इंटरव्यू आता है, जहां पर वो ये कहता है कि यस वो अनरिटायर हो चुका है, ये प्रोबेबली वो वन ऑफ करेगा, यानी कि बस वो अब एक ही फाइट करने वाला है और फिर काफी चांसेस हैं कि वो वंस अगेन रिटायरमेंट को ले ले, जहां पर उसने फिर से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है और उसे काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वो व्हाइट हाउस में फाइट करेगा। और अब इसके बाद जो डैना व्हाइट ने कमेंट को मारा था उसका रिप्लाई जॉन जोन्स ने दे दिया है, जहां पर वो कहता है कि यस उसने डैना व्हाइट के इंटरव्यू को सुना, जहां पर ये सुनकर डेफिनेटली वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, बट इसी के साथ वो स्टिल कंटिन्यू कर रहा है एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेनिंग करना, वो स्टिल काफी शार्प रह रहा है, वो स्टिल ड्रग टेस्टिंग पूल में रहेगा और जो भी चीजें आएंगी वो फ्यूचर में उसको एक्सेप्ट करेगा। उसने रीसेंट इंटरव्यू में ये ऑलरेडी बोल दिया था कि वो अनरिटायर हो चुका है, वो ट्रेनिंग कर रहा है और वो ये चीज बेल्ट या फिर मनी के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि उसके पास अब और बड़ा पर्पस आ चुका है, यानी कि अपनी कंट्री अमेरिका के लिए व्हाइट हाउस में फाइट करना। उसे पता है कि जो उसके फैंस हैं वो इस चीज को जानते हैं कि वो किसी के साथ भी फाइट कर लेगा, उसके लिए ओपोनेंट मैटर नहीं करता। वो व्हाइट हाउस जैसे हिस्टोरिक इवेंट के लिए जहां पर वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पर वो रेडी हो जाएगा किसी के साथ भी फाइट करने के लिए। वो अपनी लेगेसी को चेस कर रहा है जो बहुत ज्यादा बिग है इन सारी बातों से, तो इसीलिए वो ट्रेन करता रहेगा, वो शार्प रहेगा और लेट्स सी 4th ऑफ जुलाई यानी कि नेक्स्ट ईयर व्हाइट हाउस में कौन फाइट करता है। तो मेरी ओपिनियन में डैना व्हाइट ने तो मना कर दिया है कि जॉन जोन्स इस कार्ड में फाइट नहीं करेगा, बट गाइस डेफिनेटली ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जॉन जोन्स डैना व्हाइट के साथ मीटिंग करे और अब तक हम सबको पता चल गया है कि डैना व्हाइट के दिल में डेफिनेटली जॉन जोन्स के लिए सॉफ्ट स्पॉट है। तो हु नोज, मे भी ऐसा हो सकता है कि जॉन जोन्स मना ले डैना व्हाइट को और फिर जॉन जोन्स हमें व्हाइट हाउस में फाइट करता हुआ दिखे पोटेंशियली हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के साथ। बट एज ऑफ नाउ डैना व्हाइट को जॉन जोन्स को रिजेक्ट करता हुआ देखकर पता नहीं क्यों, जैसे मैंने बोला, ये काफी सेटिस्फाइंग लगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बीएमएफ चैंपियन मैक्स ऑलिवे ने कॉल आउट किया है इलिया टुपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा को। तो सबसे पहले इलिया टुपुरिया से स्टार्ट करें तो यहां पर एक इंटरव्यू में मैक्स ऑलिवे कहता है कि वो डेफिनेटली चाहता है कि वो इलिया टुपुरिया के साथ रिवेंज ले, जहां पर जो इलिया ने उसके साथ किया था, यानी कि उसे नॉकआउट किया था, तो वो इस चीज का डेफिनेटली बदला लेना चाहता है। और अब इसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर मैक्स ऑलिवे ये कहता है कि उन दोनों के बीच में जो पहली फाइट हुई थी उसको लेकर उसने ओलिवेरा को याप करते हुए सुना है कि ओलिवेरा वहां पर कह रहे हैं कि वो फाइट में इंजर्ड हो गया था, बट इस इंजरी को लेकर जब हम फॉलो अप करते हैं तो डॉक्टर्स ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, जहां पर डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग चार्ल्स ओलिवेरा इंजर्ड नहीं हुआ था। तो मैक्स का ये कहना है कि बेसिकली ओलिवेरा ने एक्सक्यूज को बनाया था कि वो इंजर्ड हो चुका है, बल्कि डॉक्टर्स ने ये बोला था कि उसे कोई भी इंजरी नहीं हुई थी। तो उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि क्यों ओलिवेरा ने इस चीज को बोला है। तो अगर उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिलता है तो वो रेडी है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ भी फाइट करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, ये मैक्स ऑलिवे के लिए परफेक्ट फाइट रह सकती है, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा ऑलरेडी मैक्स ऑलिवे को कॉल आउट कर चुका है। जिधर ओलिवेरा ने मैक्स को कॉल आउट किया था दिसंबर में फाइट करने के लिए, तो तब तक मुझे लगता है अगर मैक्स को कोई इंजरी हुई है वो भी हील हो जाएगी, वो प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप को पुट ऑन कर सकता है और एंड ऑफ द ईयर में ये दोनों फाइटर्स फाइट कर सकते हैं, जहां पर यूएफसी पे डिपेंड करता है कि बीएमएफ बेल्ट लाइन पे लगेगी या फिर नहीं लगने वाली है। बट एक बात की गारंटी मिल सकती है कि अगर मैक्स ऑलिवे एक बार फिर से ओलिवेरा को बीट कर देता है तो फिर डेफिनेटली उसे लाइट वेट डिवीजन का नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है। बट अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडिल वेट फाइटर पॉलो कोस्टा के बारे में। तो एज वी नो कि ओल्ड स्कूल पॉलो कोस्टा इज बैक, और यहां पर इस चीज को पॉलो कोस्टा खुद ट्वीट करते हुए कहता है कि प्री कोविड कोस्टा इज बैक।
पर ये चीज मेन बात नहीं है। जहां पर मेन बात ये है कि पोलो कोस्टा विन के बाद हमजा चिमाएव को एक बार फिर से कॉल आउट करता है। सबसे पहले फाइट के बाद जो इंटरव्यू था वहां पर हम सब ने सुना कि पोलो कोस्टा ये बोलता है कि हमजा चिमाएव ने एक काफी डर्टी चीज की है, जहां पर उसने उसकी वाइफ को डीएम्स किए हैं। तो इसका रिप्लाई देते हुए हमजा चिमाएव ने एक फनी ट्वीट किया है कि उसने उसकी वाइफ को ट्वीट नहीं किया, बल्कि हबीबी उसकी वाइफ ने उसे डीएम किया था। तो हु नोस की कौन सच बोल रहा है। बट इसके बाद अब पोलो कोस्टा ने एक और वीडियो को पोस्ट कर दिया है, जहां पर वीडियो में वो कहता है कि आई एम बैक मदरफकर्स, पोलो कोस्टा इज बैक। और गवर्नमेंट चेचेन यानी कि हमजा चिमाएव वो उससे रन कर सकता है, बट वो उससे हाइड नहीं कर सकता। हमजा चिमाएव अपने केव में भी क्यों ना चले जाए, वो हमजा चिमाएव को उसके केव से भी ढूंढ के निकाल देगा। इसीलिए मैं चाहता था गाइस कि पोलो कोस्टा फाइट को विन करे, क्योंकि अगर पोलो कोस्टा विन करता रहे तो ऐसे मैसेजेस और ऐसे ट्वीट्स हमें और ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। एंड हु नोस फ्यूचर में सच में हमें पोलो कोस्टा और हमजा चिमाएव की फाइट देखने को मिल जाए, जहां पर इमेजिन करो ये फाइट कितनी बड़ी बन जाएगी, गिवन दैट कि दोनों के बीच में काफी सालों से हिस्ट्री चलते आ रही है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।